शुरुआत करते हैं। देश भर में इंडिगो की हजारों उड़ानें रद्द होने से लाखों यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। बढ़ते गुस्से के बीच डीजीसीए और केंद्र सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए इंडिगो के सीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में पूछा गया है कि इतनी बड़ी बदइंतजामी और यात्रियों की परेशानी को देखते हुए कंपनी पर कार्रवाई क्यों न की जाए। इसके साथ ही 24 घंटे के अंदर विस्तृत जवाब मांगा गया है। डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ को कारण बताओ नोटिस भेजा है और रद्द फ्लाइट्स रिफंड आज शाम तक पूरा करने का आदेश दिया है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर एयरलाइन को भारी पेनल्टी झेलनी पड़ सकती है। वहीं इंडिगो संकट पर ये बड़ी खबर है इस वक्त आ रही है। इंडिगो की 100 से ज़्यादा उड़ानें रद्द हो गई हैं, जिसमें पटना एयरपोर्ट पर आज भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। हैदराबाद एयरपोर्ट से उड़ानें कैंसिल हुई हैं। मुंबई से इंडिगो की 8 फ्लाइट रद्द। गोवा जबलपुर की फ्लाइट कैंसिल हो गई है। अयोध्या पटना की उड़ानें भी रद्द हुई हैं और इससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इंडिगो संकट बरकरार है। कई उड़ानें आज भी रद्द हुई है। अयोध्या पटना की उड़ानें रद्द हुई हैं और यात्री बेहद परेशान है। मुंबई से इंडिगो की 8 फ्लाइट रद्द हुई है। गोवा जबलपुर की फ्लाइट कैंसिल हो गई है। यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। तो इंडिगो संकट पर इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। इंडिगो की कई उड़ानें रद्द हो गई है। लगातार पिछले 4-5 दिनों से इंडिगो के फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं और आज भी फ्लाइट्स कैंसिल होने का सिलसिला बरकरार है। तो यात्री बेहद परेशान है, भारी परेशानी हो रही है। तो रांची से भी कई उड़ानें रद्द हुई हैं। तो लगातार फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं लाइव। पटना से रुपेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मुंबई से नीतीश झा लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले नीतीश का रुख करेंगे। नीतीश, मुंबई से आज भी इंडिगो की कई फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, क्या स्थिति है फिलहाल एयरपोर्ट पर? रात 12 बजे से सुबह 9 बजे तक का जो अपडेट आया है उसके मुताबिक कुल 112 फ्लाइट जो है आज कैंसिल हुई है। और इस वक्त अगर मैं आपको इंडिगो काउंटर की तस्वीर दिखाऊंगा तो यहाँ पर वो स्थिति सामान्य है और कल और परसों के मुकाबले यहाँ पर आज भीड़ काफ़ी कम है। लेकिन जो फ्लाइट कैंसिलेशन की तीव्रता रही है वो उतनी ही है जितनी कल थी और आज भी उतनी ही फ्लाइट जो है कैंसिल होती हुई नजर आई। लेकिन अब लोग जो है वो सजग हो गए हैं क्योंकि फ्लाइट्स देख के और उस हिसाब से वो घर से बाहर निकल रहे हैं। हमारे साथ जो यात्री हैं उनसे बात करेंगे क्योंकि इस वक्त देखिए यहाँ पर काउंटर पर भी जो लोग यहाँ पर पहुँचे थे, जो इंक्वायरीज थी, एक तो मिसकम्युनिकेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखने मिला था और उसके बाद मिसकम्युनिकेशन के साथ साथ यहाँ पर लगेज का एक इशू जो रहा है क्योंकि एक तरफ जहाँ फ्लाइट कैंसिलेशंस को लेकर कोई अपडेट नहीं दिया जा रहा था। वेब चेकिंग के समय भी जो यात्री घर से निकल रहे थे उस दौरान भी उन्हें ये नहीं बताया जा रहा था कि आपकी फ्लाइट्स कैंसिल होने वाली है। और उसके बाद जब वो यहाँ पहुँच रहे थे तो लगातार यहाँ पर कैओस की स्थिति थी और कल परसों यहाँ पर काफ़ी भीड़ जो है तस्वीरों में हमने देखी है। सोशल मीडिया पर काफ़ी वीडियोस जो है वो वायरल हुए। यात्री काफ़ी गुस्से में नजर आए। लेकिन आज जो है स्थिति सामान्य थोड़ी नजर आ रही है क्योंकि लोग घर से सब कुछ चेक करके निकल रहे हैं और यही कारण है कि यहाँ पर भीड़ कम है। लेकिन फ्लाइट्स कैंसिलेशन की समस्या जो है वो आज भी शुरू है। आज भी लगातार जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल हो रही है और यात्रियों को आज भी दिक्कत जो है हो रहा है। लेकिन ऐसे में अगर बात करें इस समस्या की ठीक होने की तो ये समस्या ठीक होने में कम से कम अभी जो है और 1 हफ्ते का समय जो है लगेगा। यहाँ पर जो यात्री हम उनसे बात कराएंगे आपको। बात कराते ही कट गए तुम। आपके पास लौटेंगे, आप बात करिएगा यात्रियों से। जाहिर तौर पर वो परेशान होंगे, लेकिन हमारे दूसरे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। चंदन भी हमारे साथ रांची से लाइव जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार पटना एयरपोर्ट पर क्या स्थिति है, पटना के यात्री कितने परेशान हैं, वो जानने की कोशिश रुपेंद्र से करेंगे। रुपेंद्र, इंडिगो संकट बरकरार है फिलहाल पटना एयरपोर्ट पर जो यात्री पहुंच रहे हैं, क्या स्थिति है उनकी और क्या आज भी पटना से भी उड़ानें रद्द हो रही है?
जी, आज भी पटना से उड़ानें जो हैं वो रद्द हो रही हैं और साफ तौर पर दिखाएं तो आज भी लोग परेशान हैं, लेकिन कल से जो है स्थिति थोड़ी सी जो है वो बदली हुई दिखाई दे रही है। कल काफ़ी लोग परेशान थे, लेकिन आज जो है काफ़ी कम रहा। और दूसरी चीज़ें देखिए, रद्द फ्लाइटों की बात करें तो कुल इंडिगो की आने और जाने वाली फ़्लाइटों को देखा जाए तो 10 फ्लाइटें जो हैं आने और जाने वाली इंडिगो की 10 फ्लाइटें रद्द हैं। तो वहीं बात की जाए स्पाइसजेट की तो आने और जाने वाली जो है 2 फ्लाइट यानी 4 फ्लाइटें रद्द हैं। देखिए, रद्द कोलकाता, रांची, बेंगलुरु, पुणे, ये तमाम फ्लाइट जो हैं ये रद्द हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए यात्री जो है काफ़ी परेशान हैं। और दूसरी तस्वीर हम दिखाएंगे, कई यात्री जो हैं वो आए हुए हैं, बैठे हुए हैं और कई यात्रियों को ये भरोसा ज़रूर दिया जा रहा है कि ज़रूर आपको जाने दीजिएगा। वेब चेकिंग लोग कर ले रहे हैं और यहाँ जो हैं वो वेब चेकिंग करने के बाद जब पहुँचते हैं तो साफ तौर पर उनसे यहाँ पर कहा जाता है कि आपकी फ़्लाइट जो है कैंसिल हो गई है। हमारे साथ लोग हैं, कितनी परेशान है बात करेंगे। सर, आपको कहाँ जाना था? मुझे चंडीगढ़ जाना। कब से बैठे हुए हैं? चंडीगढ़ के लिए हमारा है फ्लाइट, वो है टाइम से है। तो चलिए, इनकी फ़्लाइट तो टाइम से है। आपको कहाँ जाना है? हमको चेन्नई जाना है और मेरी भी फ्लाइट अभी दिखा रहा है ऑन टाइम है। ऑन टाइम है, लेकिन कैंसिल कब हो जाए? किसकी, इंडिगो की है या किस एयरलाइन की है? फ्लाइट वाले बताएंगे। किसकी है आपकी? मेरी पटना टू चेन्नई स्पाइसजेट की है। तो इनकी स्पाइसजेट की है, इंडिगो में स्पाइसजेट ज्यादातर की समस्या है। दो फ्लाइटें आपके जो पास हैं लौटेंगे, अभी रुकेंगे। कैंसिल। आपके पास लौटेंगे। दिल्ली से अनुराग मिश्रा भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उनका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार रांची एयरपोर्ट की स्थिति क्या है वो चंदन से जान लेते हैं। चंदन, दिल्ली से, मुंबई से, तमाम एयरपोर्ट से आज भी इंडिगो के विमान, इंडिगो के फ्लाइट कैंसिल हो रहे हैं। रांची में स्थिति क्या है, जरा बताएं। देखिए, बिल्कुल रांची से जाने वाली 3 फ्लाइटें आज रद्द है। पटना जाने वाली, रांची से पटना, रांची से मुंबई और रांची से पुणे जाने वाली 3 फ्लाइटें रद्द है। वहीं रांची आने वाली अब तक 2 फ्लाइटें जो हैं वो रद्द बताई जा रही। एक पटना से रांची आने वाली और एक बेंगलोर से रांची आने वाली जो फ्लाइट है वो रद्द बताई जा रही है। फिलहाल एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो रांची एयरपोर्ट पे आमतौर पर इस तरह का सन्नाटा नहीं देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ आपको एयरपोर्ट पर सन्नाटा दिखेगा। और जो फ्लाइटों की जानकारी यहाँ डिस्प्ले होती है उसमें फिलहाल रांची से जाने वाली 3 फ्लाइटें, रांची से पटना जाने वाली, रांची से मुंबई जाने वाली और रांची से पुणे जाने वाली फ्लाइटें रद्द बताई जा रही हैं। और जो रांची आने वाली फ्लाइटें हैं, एक पटना से रांची आने वाली और बेंगलोर से रांची आने वाली फ्लाइटें फिलहाल रद्द बताई जा रही है। आपको रांची एयरपोर्ट पर सन्नाटा दिखेगा। बहुत ज़्यादा जो स्थिति रहती थी वो फिलहाल नहीं दिख पा रही है। तो लोगों की जो परेशानी है वो फ्लाइटों के रद्द होने से बढ़ी हुई है। लोग परेशान हैं और आज भी कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो रांची एयरपोर्ट पे 5 फ्लाइटें आज कैंसिल है। 3 रांची से जाने वाली फ्लाइट रद्द है और 2 अब तक जो रांची आनी है फ्लाइटें, एक बेंगलोर से और एक पटना से, वो रद्द है। 1:30 पर जो फ्लाइट यहाँ से पटना जाती है वो रद्द है। बेंगलोर 8:40 पे जो फ्लाइट आनी थी बेंगलोर से रांची वो रद्द है। तो ये स्थिति रांची एयरपोर्ट की है और फिलहाल रांची एयरपोर्ट पे आपको सन्नाटा दिखेगा। ऐसी अमूमन स्थिति नहीं होती है रांची एयरपोर्ट की। चहलकदमी, हलचल, पैसेंजर्स मूवमेंट आमतौर पर ज्यादा देखते हैं, लेकिन जो फ्लाइटों की स्थिति है उसकी वजह से अब उसका असर रांची एयरपोर्ट पे भी सन्नाटा के तौर पे दिख पा रहा है। तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं चंदन, और यही स्थिति है तमाम एयरपोर्ट्स जहां से फ्लाइट कैंसिल हो रहे हैं वहां की। देखिए, हमारे साथ पटना से रुपेंद्र जुड़े हुए हैं, वो भी तस्वीरें दिखा रहे थे, वही स्थिति। मुंबई से नीतीश ने तस्वीर दिखाई, वहां भी यात्री हैं परेशान। हालांकि चीजों को ट्रैक पर लाने की कोशिश हो रही है, लेकिन अभी भी स्थिति है, दिक्कत में खराबी है वहां पर। रांची से चंदन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, अभी दिखा रहे तस्वीरें। दिल्ली से अनुराग मिश्रा भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए, एक बार उनका रुख करेंगे। अनुराग, दिल्ली से कितनी फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, क्या जानकारी फिलहाल? जी देखिए, अगर हम फ्लाइट्स की बात करें तो सारी इंपॉर्टेंट फ्लाइट कैंसिल हो गई हैं। बेंगलुरु की फ़्लाइट जो दिल्ली से बेंगलुरु जाती है उसकी 2 फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। बनारस की जो सुबह 10:45 पे जाती है और 4:45 पे जो जाती है फ़्लाइट वो कैंसिल हो गई है। उसके अलावा बेंगलुरु की जो
1 बजे की फ्लाइट है, देखिए वो कैंसिल दिखा रहा है, बोर्ड मेरे सामने है। और उसके अलावा रायपुर की फ़्लाइट अभी डिले चल रही है। इसके अलावा वाराणसी की देखिए शाम को 4:45 पे जो फ़्लाइट है वो भी निरस्त कर दी गई है। चेन्नई की फ़्लाइट निरस्त कर दी गई है। इसके अलावा देखिए बहुत सारे यात्री हैं यहाँ पर जो कि अभी अंदर तो जा रहे हैं, लेकिन जैसा कि जी न्यूज़ लगातार दिखा रहा है कि अंदर जाके सिक्योरिटी चेक करने के बाद अचानक जो है ये कहा जा रहा है कि फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई। और जी न्यूज़ ने एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई कि कैसे लोगों का लगेज फंसा हुआ है। देखिए यहाँ बहुत सारे यात्री हैं, इनसे बात करने की कोशिश है। ये बेंगलुरु जा रहे थे, इनको मॉरिशस जाना है, लेकिन अब ये लोग फंसे हुए हैं यहाँ पर। यात्री हैं करीब, कितने लोग हैं आपके साथ? 21 लोग हैं सर, 21 लोग हैं। 21 लोग हैं। और ये कहाँ, बिहार से हैं आप? नहीं सर, हम लोग नेपाल से आ रहे हैं। नेपाल से आ रहे हैं। और ये कहाँ हैं आपके बाकी साथी? देखिए ये सारे लोग हैं, ये देखिए लगेज है, ये सारे लोग फंसे हैं। इनको यहाँ से बेंगलुरु जाना था, बेंगलुरु जाकर उसके बाद इनको इंटरनेशनल फ़्लाइट पकड़कर मॉरिशस जाना था। लेकिन जैसा कि अभी गोपाल ने दिखाया ये इस पर कि बेंगलुरु की फ़्लाइट कैंसिल दिखा रही है। देखिए 13 बजे की जो फ़्लाइट है, 4 बजे की जो फ़्लाइट है वो कैंसिल हो गई है। हालांकि जो एयरलाइंस है वो दावा कर रहा है कि उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश हो रही है, लेकिन अभी बहुत सारे यात्री जो है एयरपोर्ट पे फंसे हैं। ये सारे करीब 21 लोग ये हैं। उसके अलावा जो टिकट काउंटर है वहाँ पे 50 लोग अभी इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत से लोगों की जो क्वेरीज़ हैं और वो नहीं मिल पा रही हैं। कई चैंपियंस हैं, कई IIT IIM के छात्र हैं जिनके कल से एग्ज़ाम्स होने हैं, उनको बेंगलुरु चेन्नई जाना है। बहुत से परिवार हैं, सीनियर सिटीज़न हैं, वो सब फंसे हुए हैं। हालांकि ये एयरलाइंस कह रहा है कि आज करेंगे, कल करेंगे और अभी 1 घंटे बाद करेंगे, लेकिन हो नहीं रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई सीनियर सिटीज़न मिले जिनसे कहा गया कि आप टिकट कैंसिल करा लीजिए और आपको दूसरी फ़्लाइट का टिकट देंगे, तो उन्होंने कैंसिल करा लिया। और जब उसी जगह के लिए दूसरी फ़्लाइट का टिकट सेम एयरलाइंस यानी कि इंडिगो से कराया तो उसके दाम दोगुना हो गए, यानी कि 7,000 का टिकट 16,000 17,000 में दिया। तो बहुत सारी मुश्किल हालात हैं। यात्रियों को ये परेशानी झेलनी पड़ रही है। आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल, तमाम एयरपोर्ट्स पर यह स्थिति है। एक बार पटना का रुख कर लेते हैं। रुपेंद्र, आप लोगों से बातचीत कर रहे थे, जरा बातचीत करने की कोशिश करिए और जानिए कितनी परेशानी हो रही है। देखिए, एक हमारे साथ व्यक्ति हैं, वो काफ़ी अभी दुखी हैं क्योंकि उनको विदेश यात्रा पर जाना था, फैमिली के साथ जाना था। आपको कहाँ जाना था और किस तरह से आपकी फ़्लाइट की जो है टिकट बुक हुई थी? मेरा नाम राजेश है, हम कुवैत में रहते हैं और हम यहाँ पे एक वेडिंग में आए हुए थे। मेरी सिस्टर की वेडिंग थी यहाँ पे। हम लोग होटल में यहाँ पे ठहरे हुए हैं और आज की हमारी फ़्लाइट इंडिगो की है 2:55 की। तो हमको एक मैसेज आया कि आपका फ़्लाइट कैंसिल हो चुका है। मतलब पटना और मुंबई का फ़्लाइट जो है कैंसिल हो चुका है, लेकिन मुंबई कुवैत जो है वो कैंसिल नहीं है। तो हमने काफ़ी देर से इन लोगों को कॉल कर रहा था, कोई फ़ोन का रिस्पांस नहीं दे रहा है। मैंने कस्टमर केयर पटना में, कस्टमर केयर कुवैत में, सब जगह कॉल किया, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। यहाँ से काफ़ी लाइन लगने के बाद से मैंने काउंटर पे पहुँचा तो ये लोग बता रहे हैं कि देखिए जो है इनका जो लोकल फ़्लाइट का ऑपरेशन है वो काफ़ी सब कैंसिल है और अगले 3 दिन तक यहाँ से कोई फ़्लाइट नहीं है। ठीक है, उसके बाद से ये लोग बता रहे हैं कि अगर आप टिकट आप 10th के बाद लेते हैं तो हम चेंज कर सकते हैं। 10th के बाद जैसे 11th को है तो आप बेटर है कि आप 11th का टिकट लीजिए। आज कोई सुविधा नहीं? आज कोई सुविधा नहीं है, कल भी कोई सुविधा नहीं है। ठीक है, दूसरे फ्लाइट में भी आप टिकट लेने गए? हाँ, मैंने यहाँ पे एयर इंडिया को भी चेक किया है। एयर इंडिया में कोई टिकट नहीं है, स्पाइस जेट में भी टिकट नहीं है। तो मैं सोच रहा था कि मैं अगर यहाँ से नहीं हो सकता है तो मैं बॉम्बे से जाके अपना जो इंटरनेशनल फ़्लाइट है उसको ये करूँ, लेकिन वहाँ पे भी इन लोगों के पास कोई सुविधा नहीं है। इस तरह से आप 3 दिन आपको यहाँ से वो लोग नहीं भेजेंगे तो यहाँ के तो इन लोग कैंसिल कर दिए हैं, वहाँ की तो आपको फ़्लाइट कैंसिल नहीं हुई है। तो आपका पैसा जो समय से आप नहीं जाएंगे तो आपका तो पैसा गया। तो बहुत बड़ी समस्या है ना, ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर हम अगर कल का टिकट दूसरे एयरलाइन से, सपोज हम यहाँ से एक तो सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ से हम अगर दिल्ली या बॉम्बे जाना है तो कैसे जाएंगे? हमारे पास तो एयरलाइंस में, किसी एयरलाइंस में यहाँ से जो भी एयरलाइंस का ऑपरेशन है उसमें किसी में टिकट नहीं है। ठीक है, ट्रेन पे एकदम इंस्टेंटली
हम फर्स्ट क्लास में ट्राई कर रहे हैं, किसी में टिकट नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और इंडिगो का ऑपरेशन जो है, ये इंडिगो का ऑपरेशन कुवैत से एक सिंगल फ्लाइट है जो कि इंडिगो ऑपरेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद से एयर इंडिया है, लेकिन उस तरह से ऑपरेशन नहीं है एयर इंडिया का, ओके। और इंडिगो सिंगल ऑपरेशन है इनका, और इनका ये हाल रहेगा तो बहुत मतलब ठीक है बहुत खराब, रुपेंद्र, समझ पा रहे हैं कि बात किस है। तरह से लोगों को परेशानी हो रही है, और जाहिर सी बात है जब ऑपरेशन में दिक्कत आएगी, विमानों के संचालन में दिक्कत आएगी तो यात्री बेहद परेशान होते हैं। हम एक बार मुंबई का रुख करेंगे। मुंबई में नीतीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश, वहाँ लोगों से बात करने की कोशिश की, जो यात्री वहाँ पर मौजूद हैं, और जानने की कोशिश करिए वो क्या कह रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पर श्रीनगर के कुछ लोग हैं जो यहाँ पर थे। आपसे जानना चाहेंगे सर, आप लोग शादी में आए हुए थे यहाँ पर, और लगेज जो है इनका लगेज खो गया था, क्या वाकया क्या था, शुरुआत से बताइए क्या हुआ था। एक्चुअली हम श्रीनगर से आए थे 4 दिसंबर को जी, यहाँ पर शादी अटेंड करनी थी। अभी तक हमारा लगेज ही नहीं मिला है। आज वापस जाना था। शादी कितने तारीख को अटेंड करनी थी आपको? 4-5-6 को। तो आपने शादी अटेंड कैसे की? ऐसी उसमें? जी ऐसे ही अटेंड की। तो इंडिगो से फिर सामान लेने के दौरान क्या अपडेट कुछ? इन्होंने बताया कि विदिन 24 आवर्स आपको मिल जाएगा, लेकिन अभी मुझे लगता है मोर देन 70 आवर्स हैव बीन पास्ड। मतलब 3 दिन से ज्यादा हो गया और आप लोगों को आपका लगेज नहीं मिला। शादी अटेंड कर लिया आपने, सब कर लिया? जी शादी अटेंड कर। अभी यहाँ से फिर लगेज के लिए रुकेंगे या श्रीनगर का रुक करेंगे? एक्चुअली हमें जाना है 1-2 जगह और, जहाँ राजकोट जाना था हमें। हाँ। जी वो हम देखें कि अगर लगेज मिल जाता तो उसी हिसाब से आगे हम प्लान बनाएंगे। जब लगेज नहीं मिलेगा तो परेशान है ना। अभी आप काउंटर पे गए थे, काउंटर पे क्या जानकारी बोला कि आप टर्मिनल 2 पर जाओ, क्योंकि जो आपकी फ्लाइट लैंड हुई है टर्मिनल 2 पर, तो आप वहीं जाओ। भाई साहब भी आपके साथ है? जी तो आपका भी लगेज सेम है भाई, वही इशू है। सेम तो आपने भी ऐसे ही शादी अटेंड की? क्या कहेंगे, मिनिस्ट्री को क्या एक्शन लेना चाहिए, सरकार से क्या कहेंगे यहाँ पर कि काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है आप लोगों को? अब क्या सफ़र कर रहे हैं, आम आदमी तो सफ़र ही कर रहा है, सफ़र ही कर रहा है और कुछ नहीं है। अब जो एक्शन लेगी वो तो गवर्नमेंट को लेना है, हमें थोड़ी लेना है। इंडिगो को बुक किया आपने, इंडिगो काफ़ी विश्वसनीय था, और उसके बाद इस तरह बेकार सर्विस है इंडिगो, बेकार सर्विस। देखिए इंडिगो की सर्विस पर जो है सवाल यहाँ पर उठा रहे हैं, क्योंकि जो कि वाजिब भी है, क्योंकि जिस तरह से बीते कुछ दिनों के सूरत हाल रहे हैं, देश के किसी भी एयरपोर्ट की बात कर लीजिए, काफ़ी मुश्किलात का सामना जो है लोगों को करना पड़ा है। और ऐसे में जिस तरह से लगेज का इशू रहा है, मिसकम्युनिकेशन का रहा है, या फिर जो कि नियम DGCA का नियम कहता है कि अगर कहीं भी किसी भी तरह का फ्लाइट कैंसिलेशन या फ्लाइट डिले होता है तो उस जगह पर उस एयरलाइंस को, उस यात्री को जो है अकोमोडेशन, फूड और वो तमाम सुविधाएं जो है वो उपलब्ध करानी है। लेकिन उसमें भी जो है हमने कल पाया कि काफ़ी यात्रियों को बेसिक सुविधा यानी पानी का एक गिलास, एक बोतल तक जो है उन्हें प्रोवाइड नहीं कराया गया था। और यही सारी समस्याएं कल लोग यहाँ पर झेल रहे थे, और आज भी ये समस्या है। अब दिक्कत कम रही है, लेकिन समस्या ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो गई है। अभी भी जमीन पर लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है, और ये तस्वीरें अलग अलग एयरपोर्ट्स पर देखने को मिल रही है। चंदन से एक बार जानने की कोशिश करेंगे। चंदन, रांची एयरपोर्ट की तस्वीर एक बार फिर से दिखाइए, अब क्या स्थिति है, और अगर वहाँ यात्री मौजूद हैं, हालांकि सन्नाटा नजर आ रहा है, तो बात करने की कोशिश भी करिएगा। बिल्कुल, हम इस वक्त रांची एयरपोर्ट पे हैं, और रांची से जाने वाली 3 फ्लाइटें रद्द हैं, आने वाली 2 फ्लाइटें रद्द हैं। कुछ लोग यहाँ दिख रहे हैं काउंटर पे, हम उनसे भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इनके लिए स्थिति है। आप लोग कहीं जाने के लिए आए हैं क्या? हाँ, पुणे जाने के लिए आया हूँ। कल का भी फ्लाइट कैंसिल हुआ और आज का भी नाइट का कैंसिल हुआ है, तो कल का बुकिंग है तो देखने के लिए आया। कनेक्टिंग फ्लाइट कुछ मिलता है क्या? कनेक्टिंग फ्लाइट के लिए आया है। यस। आज की भी आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई? आज की भी नाइट का कैंसिल हुआ, पुणे जाने वाली। पुणे जाने वाली। या ये कितनी परेशानी आप लोगों को बनी हुई है? बहुत तो परेशानी है, लॉज में रहना पड़ता है, उसका पेमेंट देना पड़ता है, तो खर्चा बढ़ रहा है, अननेसेसरी ऐसा हो रहा है। और हमारा जो अभी कल काम है पुणे में, तो वो भी हमको डिले हो जाएगा। वो भी डिले हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रहा है अभी ऐसा हो रहा है। कल की मिल रही है फ्लाइट? अभी वो देखने के लिए आया हूँ। अच्छा, देखने के लिए आए। देखिए, इनकी फ्लाइट पुणे की थी, कल भी कैंसिल हुई, आज भी कैंसिल हुई, और अब ये कल के लिए है यहाँ पे। सर, आपकी भी फ्लाइट कैंसिल हो गई क्या? सर
देखिए ये अभी बात कर रहे हैं कुछ यहाँ पे जो लोग हैं वो लगातार पहुँच रहे हैं और वो जानकारी हासिल कर रहे हैं कि क्या स्थिति है और फ्लाइट के बारे में जानकारी ले रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे हैं, इनसे भी समझने की कोशिश। आप लोग कहीं जाने के लिए थे क्या? आप लोगों की फ्लाइट है शेड्यूल्ड आज? एयर इंडिया से। अच्छा, एयर इंडिया के हैं। देखिए इन लोगों की है, लेकिन इंडिगो के जो पैसेंजर्स हैं वो परेशान हैं। लोग आ रहे हैं, परेशानी उनकी बढ़ी हुई है और लोग इस बात को लेकर भी परेशानी कि फ़्लाइट कैंसिल हो रही है, उसकी वजह से इनके खर्च बढ़ रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जो काम है वो नहीं हो पा रहा है। रांची एयरपोर्ट पे ऐसी आमतौर पे तस्वीर नहीं होती है, इस तरह के हालात नहीं होते हैं, सन्नाटा ऐसा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे सन्नाटा है। आज 3 फ्लाइटें रांची से जाने वाली कैंसिल है, पटना की फ़्लाइट कैंसिल है, मुंबई की फ़्लाइट कैंसिल है, पुणे की फ़्लाइट कैंसिल है, आने वाली जो बेंगलोर की फ़्लाइट है वो रद्द है, पटना से आने वाली फ़्लाइट रद्द है। तो रांची की जो स्थिति है, रांची एयरपोर्ट की जो स्थिति है वो सन्नाटा वाली स्थिति है। पैसेंजर्स जो हैं वो परेशान हैं। कुछ लोग इक्के दुक्के पैसेंजर्स आ रहे हैं काउंटर पे, वो अपनी परेशानी, वो अपना दर्द बयां कर रहे हैं। बिल्कुल, वो दिख भी पा रहा है। हमारे साथ तमाम और सहयोगी मौजूद हैं। अनुराग मिश्रा दिल्ली से हमारे साथ लगातार बने हुए, लगातार तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं। अनुराग, सवाल ये उठता है कि इस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं और पिछले 4-5 दिनों से यही स्थिति है। चीज़ें ट्रैक पर कब आएंगी, क्या उम्मीद वहाँ पर नज़र आ रही है? वहाँ जो लोग हैं जिनकी बात हो रही है काउंटर पर एयरलाइन से, वो क्या बता रहे हैं उन्हें? जी देखिए, इंडिगो के जो काउंटर के लोग हैं उनको मना कर दिया गया है कि कुछ भी आप मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दीजिए। लेकिन जो क्वेरीज हो रही हैं, अभी हमने एक लाइव रिकॉर्ड किया जिसमें एक चैतन्या नाम की IIM की स्टूडेंट है, वो लगातार क्वेश्चन कर रही थी और वो पूछ रही थी क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा सेमिनार है और प्रोजेक्ट है जो कि कल IIM त्रिपुर में वहाँ पे पेश किया जाना है। तो वो उसने तमाम ऑप्शंस, उसने कहा कि आप बॉम्बे भेज के हमको बेंगलुरु पहुँचा दीजिए या हमको पुणे भेज के बेंगलुरु पहुँचा दीजिए। तमाम सीनियर सिटीजन्स कह रहे हैं। ये लोग जो आप दाहिने में गोपाल से कहूँगा एक बार दिखाएं, जो सामने देखिए करीब 22-24 लोग हैं। ये महिला है, वो जो बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीज़न हैं, वो कई बार ऐसा हो रहा है, कई परिवार है कि जो 3-3, 4-4 बार मेरठ से जाके या गुड़गांव से जाके या फिर रोहिणी से जाके आ रहे हैं, जा रहे हैं और इन लोग को फ्लाइट्स नहीं मिल रही है। जो टोटल शेड्यूल, अब ये कहा जा रहा है कि जो मिस मैनेजमेंट है, जो टाइम रोस्टर की बात थी वो 2 साल से चल रही थी, उसको लागू क्यों नहीं किया गया? क्योंकि सबसे बड़ी एयरलाइंस है, एक मोनोपोली बनती जा रही थी। दूसरा ये सवाल ये है, लोग जो पूछ रहे हैं कि दूसरे एयरलाइंस सडनली एक जो 8,000 का टिकट है उसके लिए 40,000, 50,000, 60,000 कैसे ले सकते हैं? सुबह हम लोगों ने कई परिवार से बात की, चंडीगढ़ से आ रहे थे, रांची से आ रहे थे, उन्होंने कहा कि हमको बनारस जाना था। अब वो ये दिल्ली आके 2-2 टिकट उन्होंने 2 अलग डिफरेंट एयरलाइंस के कराए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि बनारस में जो सेरेमोनियल फंक्शंस थे वो मिस ना हो जाएं और कहीं दूसरी फ्लाइट भी छूट ना जाए। तो उसके लिए उन्होंने जो 6,800 का टिकट था उसके लिए 16,000, 13,000, 18,000 रुपये दिए। अब सोचिए 56,000 3 लोगों का अगर टिकट है। कल एक महात्मा जी मिल गए, महाराष्ट्र के बहुत बड़े धर्मगुरु, उन्होंने कहा, उनसे हम लोगों ने लाइव रिकॉर्ड किया, वो काउंटर पे कहा जाता है कि 23,000 रुपये का टिकट है, तो उन्होंने कहा नहीं भैया 5 लोगों को नहीं जाना है, हमको सिर्फ अब अकेले जाना है। तो जो काउंटर से जवाब आया कि नहीं साहब ये अकेले का टिकट है, 5 लोग का टिकट नहीं है, 23,500 दिल्ली टू मुंबई। तो अब आप सोच लीजिए हाइट, इररिस्पॉन्सिबिलिटी की जो हाइट है, जो रिस्पॉन्सिबल लोग जो कहते हैं अपने आप को, कितनी बड़ी इररिस्पॉन्सिबिलिटी, कितना बड़ा गैर जिम्मेदारी की बात है कि देश की राजधानी और वहाँ पर और पूरे अलग अलग जगहों पे पूरे भारत भर से इस तरह की खबरें आ रही हैं। हम लोग तो देख रहे हैं प्रत्यक्षम के प्रमाणम कि इतना सडनली इतना कॉस्ट जो है बढ़ा दिया गया। तो ये क्या है और कैसे, इसका जवाब तो देना होगा। और मिस मैनेजमेंट कहा जा रहा है कि 9-10 तारीख तक, यानी कि ट्यूसडे वेडनेसडे तक कंट्रोल में आ जाएगा। बिल्कुल, टिकट के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, हालांकि फिर सरकार ने सीधे आदेश दिया और अधिकतम जो किराया है वो तय किया है, लेकिन लोगों को परेशानी हो रही है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका, बहुत शुक्रिया चंदन आपका, बहुत शुक्रिया नीतीश, रुपेंद्र आपका भी, तमाम तस्वीरों के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जी बिहार झारखंड।